जिस दिन बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, शपथ लेंगी, नई संसद में पहला दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती के रूप में शपथ लेगा, उसी दिन वहां बहन जी शपथ ले रही होंगी और इस देश के गुंडे मवाली इस देश की सीमा रेखा को छोड़ के भाग रहे होंगे। जो आपसी कटुता है, भेदभाव है, खत्म होकर के सब बन जाएंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तब इस वक्त हमारे साथ अशोक अज्ञानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से कल सदन में पीएम मोदी जी उनका स्पीच चल रहा था और जितने भी विपक्ष थे वॉकआउट करके बाहर निकल गए? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है जब ऐसा बड़ा मूवमेंट चल रहा है, अविश्वास प्रस्ताव जो कि विपक्ष खुद लेकर के आया, तो विपक्ष को वहाँ पर रह करके नरेंद्र मोदी जी के भाषण को फेस करना चाहिए था और वहाँ पर उसी तरह शाउटिंग करनी चाहिए थी जैसे कि वो पक्ष के जब राहुल गांधी बोल रहे हैं या दूसरे बोल रहे हैं विपक्ष के, तो जब वो पक्ष वाले जब हल्ला मचा रहे हैं, बीच बीच में जब कोई बात होती है तो अपनी बात रखते हैं, वो सब पूरा देश दुनिया देखता है। और ये बिल्कुल दुम दबा करके ये विपक्ष वाले भाग गए, इन्होंने अपने अविश्वास प्रस्ताव को खुद गिरा दिया और इनका एक ही मकसद था, मणिपुर की लड़ाई को, आदिवासियों की लड़ाई को कमजोर करना, जो कि इन पे विपक्ष वालों ने सरकार से मिलकर कर दिया। तो क्या लगता है 2024 में जो एनडीए को टक्कर दे पाएगी इंडिया? नहीं, वो तो बहन जी देगी ना। बहन जी ये तथाकथित ये जो पॉलिटिकल इंडिया, आप खाली इंडिया ना बोला करें, पॉलिटिकल इंडिया, राजनीतिक इंडिया, वो गठबंधन बना है, इंडियन गठबंधन बना है और एक एनडीए गठबंधन, ये दोनों मनुवादी वो हैं और दोनों ही ये पूंजीपतियों के ये दोनों एजेंट हैं। और इसीलिए बहन मायावती सिर्फ एक विकल्प है जो इनको सीधी टक्कर देगी। 2024 की लड़ाई मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद में होना है और मोदी बनाम माया की लड़ाई होगी 2024 में और बहन प्रधानमंत्री बनेंगी और वो एक विकल्प है। और ये दोनों के दोनों अब एक्सपोज हो गए कि ये दोनों मिले हुए, जिस तरह से राहुल गांधी ने वहां पर वाहियात बातें की हैं, जिस तरीके से वहां पर प्रधानमंत्री को वॉकओवर दिलवाया है और वहां पर आदिवासियों की लड़ाई को कमजोर करके हिंदुस्तान और भारत माता के नाम पर उसको आदिवासियों की लड़ाई को कमजोर किया है। ये इसको याद रखेगा राहुल गांधी, जनेऊधारी राहुल गांधी, आपको जवाब देना पड़ेगा आने वाले समय में। इस देश के SC ST को जवाब देना पड़ेगा, आदिवासियों को, पिछड़ों को जवाब देना पड़ेगा, जो आपने यहाँ पर इनकी लड़ाई को कमजोर किया मणिपुर की। जिस तरह से ओवैसी यानी AIMM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को कहा जाता है कि भाजपा की बी टीम है, उसी तरह से जो है मायावती पे भी आरोप लगते हैं कि वो भी सहयोगी है भाजपा की। देखिए, कोई भी विपक्षी आदमी ये थोड़ी बोलेगा कि ये बहुत ताकतवर है, बहुत बढ़िया, वो अपने विपक्ष को कमजोर करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इसमें तो हम लोगों को सोचना है, जो हम सपोर्टर हैं अपनी पार्टी के और हमें अपने मिशन के, तो हमें सोचना है कि भाई कौन सा प्रोपगंडा बहन जी के खिलाफ आ रहा है, तो उसको हमें काउंटर करना है। और देखिए, ओबीसी साहब एकमात्र ऐसे इस देश के अंदर ऐसे राजनेता हैं कि जिनको मैंने भाषण देते हुए देखा और वो हर भाषण में वो संविधान को कोट करते हैं, हर स्पीच में वो बैरिस्टर आदमी, पढ़ा लिखा, और वो हर भाषण उनका बिना संविधान से के बिना कंप्लीट नहीं होता। जो संविधान की बात करता है वो बीजेपी का बी पार्टी कैसे हो सकता है? बीजेपी तो खुद संविधान तोड़ना चाहती है और जो हर चीज में सोते बैठते उठते सांस लेते संविधान चिल्लाता है, उस आदमी को बीजेपी की बी पार्टी कह रहे हो। अब वो बीजेपी की बी पार्टी नहीं है, बीजेपी की बी पार्टी, बीजेपी की ए पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस की बी पार्टी बीजेपी है। ये दोनों नागनाथ सापनाथ मनुवादी एक हैं और ये साबित हो गया इस अविश्वास प्रस्ताव पर। इन्होंने मिलकर के नागालैंड और आदिवासियों के उसको लड़ाई को कमजोर कर दिया। जिस तरह से सिर्फ नारा सुनने में आ रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सादारी, लेकिन ऐसा धरातल पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस देश में जो हमारे देश में जो है बहुजन की संख्या ज़्यादा 85% है, फिर भी उस बहुत पीछे है राजनीतिक मामले में। हाँ, देखिए 85% इसीलिए पीछे है ना, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो इन्हीं पार्टियों में इन्होंने सेल बना दिए, SC ST सेल बना दिए, पिछड़े सेल बना दिए, तो उन्हीं में चले गए। कह रहे हैं भाई नेता हम रहेंगे, 5% के नेता हम रहेंगे, जैसे इन्होंने 2 गठबंधन बना लिए ना, और बहन जी को फोर्स कर रहे हैं कि जनेऊधारियों के पीछे आ जाओ। इंडिया का जो जनेऊधारी, जो पॉलिटिकल इंडिया का जनेऊधारी राहुल गांधी है, उसके पीछे बहन जी को अपने ही लोग कह रहे हैं आ जाओ, इसमें आ जाओ। अरे वो भी जनेऊधारी और हमारी लड़ाई मान्यवर काशीराम जी की जनेऊधारियों से है, इस मनुवाद से है, इस मनुवाद नामक विचारधारा से है। इनके पीछे कैसे आ जाएं? 85% के नेतृत्वकारी उसको जबरदस्ती कह रहे हैं कांग्रेस के पीछे आ जाओ। मान लो राहुल गांधी को नेता क्यों
मान लो भाई, हमारी लड़ाई अलग है, हमारा वोट अलग है, हमारी शक्ति अलग है, हमारे संवैधानिक अधिकार अलग है, हमारी तकलीफ अलग है और उसकी लड़ाई अलग है और उसका निदान भी अलग है, और हमारी सत्ता की अलग लड़ाई है। हम अपनी सत्ता बहन मायावती के नेतृत्व में हम जाएंगे और 2024 में बहुजन सत्ता कायम करेंगे। क्या लगता है मायावती के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हुआ और उसके बाद मेवात में दंगे हुए, वन साइडेड जो हिंदू मुस्लिम किया जाता है वहाँ क्रिश्चियन हिंदू किया जा रहा है, या फिर जो भी कुकी और मेहताई के बीच में जो हो रहा है, तो क्या ख़त्म हो सकता है? बहन जी 2007 से 2012 तक फुल फ्लैश मुख्यमंत्री रही, चौथे टर्म उत्तर प्रदेश में। जितने भी गुंडे मवाली थे, जितने भी सांप्रदायिक दंगे करने वाले डॉन और जितने भी कमजोरों को मारने वाले, सताने वाले, सारे यूपी का बाउंड्री लाइन छोड़ के भाग खड़े हुए। जैसा लॉ एंड ऑर्डर बहन जी के शासनकाल में था आज तक किसी भी सूबे का नहीं हुआ, यहाँ तक भारत का भी नहीं हुआ। जिस दिन बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, शपथ लेंगी, नई संसद में पहला दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती के रूप में शपथ लेगा, उसी दिन वहाँ बहन जी शपथ ले रही होंगी और इस देश के गुंडे मवाली इस देश की सीमा रेखा को छोड़ के भाग रहे होंगे। कहा जाता बाबा के राज में जो है माफिया जो है का सफाया हो रहा है, सारा माफिया राजी चल रहा है। वो दो ब्राह्मण बेटी माँ बेटी दोनों को वहाँ जल के वो मौत हुई उनकी बुलडोजर के, उसमें तमाम ये गुंडे मवाली चल रहे हैं। ये जो बैठा हुआ है उसमें स्मृति ईरानी के पीछे बैठा हुआ था, जिसने पहलवानों की बेटियों के साथ उनके साथ वो रेप करे, क्या क्या करे, कुलभूषण क्या नाम है उसका, ये तमाम ये गुंडे मवाली बैठे तो हैं। गुंडों के मौज आ गए, भ्रष्टाचारियों के मौज आ गए। जो गुंडे भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में चले जाएं, इनकी शरण में चले जाएं, वो पाक साफ हो जाते हैं, वो ईमानदार हो जाते हैं, वो शरीफ हो जाते हैं। और जो लोग दूसरे पार्टियों में रहें वो शरीफ भी वो गुंडे हो जाते हैं। तो इसीलिए इनकी बातों में ना जाएं, हमें अपनी लाइन को बड़ा करना है, हमें बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़नी है, हम उस पर लाइन पे चल रहे हैं। जिस तरह से हमारे देश में जो है नफरत की राजनीति होती है और जो हिंदू मुस्लिम का काट खेला जाता है, अभी जो 31 जुलाई को जो शोभा यात्रा निकाली गई, उससे पहले जो मनो मानेसर जो है एक वीडियो के माध्यम से जो आह्वान दिया कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों, और बिट्टू बजरंगी ने कहा कि मेवात हमारे ससुराल जैसा है, जीजा के लिए माला लेकर तैयार रहना। क्या लगता है ये पहले से प्री प्लानिंग था दंगा? क्या नहीं, पूरा प्री प्लानिंग था। और एसपी का छुट्टी पे चले जाना, जो भी डींगे आकर रहा है एसपी, मैं छोड़ूंगा नहीं, फलाना है डिकड़ा है, आकर तू क्यों भाग गया भाई? जब दो उन्होंने प्रॉपर तरीके से आपने वो उनको परमिशन दी, उसकी रूट लगा, और उसके बाद जिस तरह 2 वीडियो आए, उसने खतरनाक वीडियो, कोई किसी का कह रहा है मैं जवाई हूँ कुछ हूँ, और तू मैदान छोड़ के भाग गया। आज तू डींगे हाँक रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं घसीट लाऊंगा, मैं फलाना कर दूंगा। ये सब प्री प्लान था, सरकार मिली हुई थी। जो मणिपुर के दंगे हुए, नूह और गुरुग्राम के दंगे हुए, इनमें सब में सरकार मिली हुई है, इसमें आरएसएस मिली हुई है, पूरी तरह से मिले हुए हैं। बिना उसके परिंदा पर नहीं मार सकता सरकार के। अभी आपने ये देखो, जब इन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाई, वहाँ 3 परिंदा पर नहीं मार पाया, एक घर के आगे 5-5 वहाँ पर वो सोल्जर खड़े कर दिए, और वहाँ तमाम उन्होंने वो काट दी, उसकी नेट खत्म कर दिया, पूरे देश से उसको काट दिया। जब यहाँ पर 2 दिन पहले इस तरह की दंगा होने की जब आ गई नौबत, इस तरह के गुंडे मवाली अपनी वीडियो डाल रहे हैं एडवांस में, तो आपने क्यों नहीं वहाँ पर पहले से तैयारी करी? क्यों नहीं इन गुंडों को, माफियाओं को, जब वो ओपनली वहाँ फेसबुक पर या सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम पकड़ लो उनको? तुम्हारी इंटेलिजेंस और तुम्हारा डींगे हाँकू ये एसपी, इसकी इतनी औकात नहीं है जो उन गुंडों को पकड़ ले और शरीफ नागरिकों को घर में जा करके वहाँ धमका रहा है कि अपने लौंडे लिया हो और मैं नहीं तो पकड़ लूंगा, घसीट लूंगा। तो ये सब मिले हुए हैं, सारे मिले हुए हैं। ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें प्रशासन के सामने में बहुत ज़्यादा फायरिंग करते हुए दंगाई नजर आ रहे हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं, वो सारे फायरिंग करते आ रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं, बंदूकें लेते आ रहे हैं और वो धमका रहे हैं। जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, रिकॉर्डिंग मत कर, भाग यहाँ से, वो सब दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए देखिए, बहन जी का आना जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिससे सारे एक नागरिकों को, किसी जाति के, धर्म के, भाषा के, किसी भी उसके हों, सबको उन्होंने, महिला हो, SC ST हो, किसान हो, मजदूर हो, सबको प्रोटेक्शन दी, सबको शक्ति दी। वहाँ 15 लाख से ज़्यादा तो रोजगार दिए, सभी लोगों को रोजगार दिए। शिक्षक भर्ती करे, पुलिसमैन भर्ती करे, सफाई कर्मचारी भर्ती करे, प्रोफेसर भर्ती करे, तमाम उसमें डिपार्टमेंटों में भर्ती करे, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए। और तो और देखो, बड़ी बड़ी देशों की औकात नहीं हुई, बहन जी ने नोएडा में वो फास्ट कार ट्रैक बनाया, 6ठा कार ट्रैक, दुनिया का 6वां कार ट्रैक वहाँ बनाया, जिससे कि वहाँ के लोगों की ज़मीनें जब वो ली गई सरकार ने, तो अरबों रुपया, करोड़ों रुपया उनको मिला। वहाँ रोजगार आए, वहाँ पर तमाम दुनिया के लोग आए, वहाँ के लोगों की आर्थिक मजबूती, उन्नति हुई। उसमें सभी जाति धर्म के थे ना, उसमें खाली SC ST थोड़ी
थे, सारे लोग थे ना उसमें, तो सबको पैसा मिला, सबको मिला, तो इसलिए बहन जी को सब याद कर रहे हैं। और बीजेपी तो सबके साथ सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं। हाँ, तभी तो 300 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है ना, तभी तो कभी प्याज हो जाता है 100 रुपए किलो, कभी कभी धनिया भी हो जाता है अभी 60-70 रुपए किलो, तो तभी ये हो जाता है ना सबका साथ सबका विकास। ये सब जुमले हैं, जुमले, ये लोगों को गुमराह करने वाले जुमले। तो इन जुमलों में हम फंसेंगे नहीं। नीतियां इनसे पूछो भाई, तुम कांग्रेस की नीतियों को चला रहे हो, जो कांग्रेस पॉलिसी लेके आई थी 1992 में, नई आर्थिक नीतियां, उन्हीं पॉलिसियों के ऊपर आप चल रहे हो। आप दोनों एक हो, सामने एक साथ हो जाओ भाई, गुमराह मत करो। अब बहुजनों से तुम्हें शक्ति लोहा लेना पड़ेगा, सीधे सीधे चुनौती हमारी। आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरह से हमारे देश में जो नफरत की राजनीति हो रही है, दंगे हो रहे हैं, एक दूसरे को, कोई एक समुदाय दूसरे को देखना नहीं चाह रहा, हमेशा हिंसा हो रही है, आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? देश की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें एक ही सलूशन है कि संविधान को मानने वाला राजनेता इस देश का प्रधानमंत्री बने, उसके हाथ में आए, जो इस देश के संविधान को लागू करे। संविधान को ताकत से लागू करना सिर्फ एकमात्र उसका सलूशन है, क्योंकि जब संविधान लागू होगा तमाम लोगों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। जब शिक्षित नागरिक होगा तो अपने आप उनके दिमाग से निकल जाता है। जब इसमें रोजगार सबको मिलेगा, इसमें धन धरती का बंटवारा होगा, संसाधनों का बंटवारा होगा, आर्थिक मजबूती, शैक्षणिक और आर्थिक मजबूती, सभी नागरिकों का एक जैसा जब उनका विकास होगा, आर्थिक और शैक्षणिक विकास होगा, तो इस देश से जाति, धर्म, इन तमाम जो चीज़ों की, समुदायों की जो आपसी कटुता है, भेदभाव है, खत्म होकर के सब बन जाएंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तब बाबा साहब ने लिखा प्रेम्बल ने पहली लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तब हम गाएंगे उसको, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तब इस देश में समाधान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी मेरी बातचीत हो रही थी, जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने अपने तथ्य रखा, अपनी बातें रखी। इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।